ओके, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी का एक टेबल है जो कि आपको समझने में मदद करेगा। प्रोबेबिलिटी हमने रीडिंग जो डाइस पे आती है 1 2 3 4 5 6 वो एक साइड पे लिख ली, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के मुताबिक 1 आने का चांस भी 1/6 है, 2 आने का चांस भी 1/6 है, 3 आने का चांस भी 1/6 है, सारों का चांस 1/6 है। एक्सपेक्टेड में एक साइड पे हमने जो है 10 दफ़ा थ्रो किया और एक साइड पे हमने 100 टाइम्स थ्रो किया है। तो जब हमने 10 टाइम्स थ्रो किया है तो इसको 1/6 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे जो कि 1.67 के इक्वल आता है। अब हमने ऑब्ज़र्व क्या किया, ऑब्ज़र्व जो हमने बेसिकली करके देखा प्रैक्टिकली, तो वो वाली ऑब्ज़र्वेशन है, ठीक है। वो आप रैंडमली कोई सी भी ले सकते हैं, बट जो है हमारे पास चूँकि 1.67 आया तो 1 2 और 3 के दरमियान ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो ऑब्ज़र्व में आप लिख लीजिएगा अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको दिया है डाटा तो फिर आपने उनके मुताबिक ही लिखना होगा। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ऑब्ज़र्व्ड में से एक्सपेक्टेड को माइनस कर देंगे, यानी एक्सपेक्टेड में से ऑब्ज़र्व्ड को माइनस कर देंगे, 1.67 में से 1 माइनस कर देंगे। इसी तरीके से जो बड़ी वैल्यू है उसमें से मतलब माइनस करना है आपने, तो 2 में से 1.67 को माइनस कर लें, 3 में से माइनस कर लें। इस तरीके से सारों के जो है डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर जो सम ऑफ डिफरेंसेस है, यानी सारे डिफरेंस के सारे कॉलम्स को जो नीचे को जाएंगे ऊपर से नीचे, इन सबको प्लस करना है। 0.67 प्लस 0.33 प्लस 1.33 प्लस 0.33 प्लस 0.67 प्लस 0.67, इन सबको प्लस करेंगे और नीचे आप टोटल नंबर ऑफ़ थ्रोज लिखेंगे। अब ये 100 के लिए कैलकुलेशन की है, 10 के लिए जो है वो नीचे की हुई है। 10 के लिए जो है जब आप इन सारों को प्लस करेंगे ना डिफरेंस, तो आपके पास सम ऑफ डिफरेंस 4 आएगा। और चूँकि टोटल नंबर ऑफ़ थ्रोज 10 है तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास फॉर 10 के लिए 40% निकलेगी। और अगर 100 थ्रोज हैं, सेम यही चीज़ है, एक्सपेक्टेड आपने निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, ऑब्जर्व्ड आपने लिख लेनी है। 16 है तो आपकी 15 14 16 17 इस तरीके से रहनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी भी मत लें, ठीक है। अगर इन्होंने ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके आसपास ही रहें, ठीक है। और डिफरेंस निकालने, फिर उस डिफरेंस को प्लस करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ़ थ्रोज और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा।